कैट प्रिपरेशन के लिए बेस्ट बुक्स कौन से होते हैं? देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ, लेट मी क्लैरिफाई हियर एज़ वेल, कि कुछ भी बेस्ट बुक्स या फिर बेस्ट कोचिंग जैसी चीज़ें नहीं होती हैं, बिकॉज़ अगर कुछ बेस्ट होता तो सब लोग ही एक ही चीज़ फ़ॉलो करते एंड उसी से एग्ज़ाम क्रैक करते एंड वही रिकमेंड करते। हाउएवर द आइडिया इज़ देयर आर गुड बुक्स एंड दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू रिकमेंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपने ऑलरेडी कोई बुक ले लिया एंड यू थिंक दैट योर प्रिपरेशन इज़ ऑन द राइट ट्रैक, इवन इफ दैट बुक डज़ नॉट कम इन द रिकमेंडेशन, then also it's completely fine. Keep using it. It does not mean that your book is bad if it does not come in this recommendation. But मैं recommend करूँगा इस particular video में books from my experience, from other toppers experiences that have been found to be useful. Start करते हैं verbal section से. Verbal section में एक book जो मैं हमेशा recommend करता हूँ, especially for the theory section, and usually मैं reading comprehension theory में ही ज़्यादा focus करता था and not on the other topics. तो reading comprehension के लिए one book that I really liked was on GMAT Manhattan series. Yes, it's not a book dedicated to CAT, but it's a book for GMAT and मैंने भी इसी से प्रिपेयर किया था. The reason for this is very simple कि GMAT का जो RC लेवल होता है वो एक नॉच हायर होता है compared to CAT. इसलिए अगर आप उस बुक से प्रिपेयर करते हो then the CAT RCs will be relatively easy. and ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं RCs. That is also manageable. इसलिए GMAT Manhattan RC book that I really liked, and इस पर्टिकुलर बुक को आप थ्योरी यूज के लिए यूज कर सकते हो, स्पेशली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की थ्योरी के लिए. एंड इफ यू वांट टू एक्सेस दिस बुक फॉर फ्री, देन फर्स्ट अंडरस्टैंड आई हैव अ पब्लिक चैनल. आई कैन नॉट पुट आउट लिंक्स ओपनली ऑन द डिस्क्रिप्शन. However, if you go to Google, type file colon PDF GMAT Manhattan series, and if someone else has uploaded a PDF of this book, even if it's the previous versions, then obviously you can do whatever you want to do with that link. Next, अगर आपको लगता है आपको GMAT के बुक से नहीं, आपको CAT के ही बुक से प्रिपेयर करना है, then you can also use a standard book like अरुण शर्मा and मीनाक्षी उपाध्याय का CAT related book है, CAT रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रिलेटेड. आप वो बुक ले सकते हो. बट याद रखना, फॉर वर्बल एंड फॉर वर्बल सेक्शन आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ही बुक फॉलो करना. इट्स नॉट नेसेसरी टू बाई सेपरेट बुक्स फॉर वर्बल एबिलिटी सेक्शन एंड सेपरेट बुक्स फॉर पैराजम्बल समरी पैरासमरी एंड ऑल. आप अगर बस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का समरी कर लेते हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की थ्योरी कर लेते हो एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट, देन मोस्ट ऑफ द अदर टॉपिक्स एज वेल विल बी कवर्ड फॉर यू देयर इटसेल्फ. आप बस उन टॉपिक्स को प्रैक्टिस करो. इफ यू वांट टू डू अ थ्योरी, आप बेसिक थ्योरी कर सकते हो उन पर्टिकुलर टॉपिक्स का, बट यू कैन प्रैक्टिस दोज टॉपिक्स एंड दैट विल हेल्प यू डेवलप योर थिंकिंग. थ्योरी रिलेटेड आप बस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कवर कर सकते हो. नेक्स्ट इज DILR, एंड आई अटेम्प्टेड कैट पेपर इन 2017 and 2018. तब it was very different. Yes, I did take a book to prepare for DILR, but it was not at all useful, and that's why I'm not even going to name it. The idea for DILR is no particular book after the change in pattern in 2016 is applicable. So how do you practice DILR? It is through previous year CAT papers, through previous year mock papers and the current year mock papers. अगर आपके पास कोचिंग मटेरियल है, आप उसको फॉलो करो. अगर आपके पास मॉक टेस्ट ऑलरेडी टेकन है, देन आप वहाँ से टेस्ट एंड मॉक टेस्ट एंड LRDS सेट्स प्रैक्टिस करो. एंड एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस फ्रॉम प्रीवियस ईयर मॉक्स, अगर आप उनका PDF आपके पास हो तो. इसके साथ साथ मैं भी अपने पोर्टल में काफ़ी सारे ऐसे DILR सेट्स अपलोड करता हूँ. आप वहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं है दो, सो यू कैन गो देयर. इफ यू जस्ट वांट टू प्रैक्टिस DILR सेट्स विदाउट एक्सप्लेनेशन, यू कैन गो एंड प्रैक्टिस इट. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एंड यू कैन प्रैक्टिस सेट्स फ्रॉम देयर. And the best way of practicing DILR is through previous year question papers, through previous year CAT papers. अगर आप previous year CAT के DILR set solve करते हो, it's the best practice that you can do for yourself. And while we are discussing about the previous year CAT questions, let me tell you about the partners of this video, which will solve all the problems for you regarding previous year CAT questions, and that is Ostwal Books 25 years CAT papers. So इस book में आपको previous 25 years के CAT questions मिल जाएंगे, and that too segregated topic wise. Yes, if you want to practice say the CAT 2024 paper, आप उसको पेपर फॉर्मेट में प्रैक्टिस कर सकते हो, मॉक फॉर्मेट में प्रैक्टिस कर सकते हो. दैट इज गिवन देयर अक्रॉस ऑल द स्लॉट्स. बट अगर आपको टॉपिक वाइज CAT क्वेश्चंस प्रिपेयर करना है, सपोज यू हैव स्टडीड सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रॉफिट एंड लॉस, एंड यू वांट टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस ओनली फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक, या फिर DILR में यू हैव स्टडीड अरेंजमेंट्स एंड यू वांट टू प्रैक्टिस ओनली सेट्स रिलेटेड टू अरेंजमेंट्स, देन आप यहाँ इस बुक को यूज कर सकते हो. सारी क्वेश्चंस टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड है. सो अगर आपको एक टॉपिक प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो. स्पेशली DILR में ये समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि एक पर्टिकुलर सेट किस टॉपिक से आया है, बिकॉज इतने सारे डिफरेंट टॉपिक्स कंबाइन किए
दिए जाते हैं एंड वो प्राइमरी टॉपिक क्या है वो समझना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। इसलिए अगर आप इस बुक को यूज़ करते हो, सपोज यू हैव सॉल्व्ड अ पर्टिकुलर टॉपिक, यू हैव स्टडीड अ पर्टिकुलर टॉपिक, आपको इस पर्टिकुलर बुक से ये भी समझ में आने लग जाएगा कि अच्छा ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो इस तरीके से डिजाइंड है इस पर्टिकुलर टॉपिक का पार्ट है। सो दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड एंड चूज सेट्स बेटर इन योर एग्जाम एज वेल। सो टॉपिक वाइज सेग्रीगेशन इज द यूएसपी ऑफ दिस बुक एंड इसके साथ साथ इस बुक में यू विल ऑल्सो फाइंड रिविजन नोट्स, स्मार्ट शॉर्टकट्स, माइंड मैप्स एंड एवरीथिंग। सो अगर आप प्रैक्टिस के साथ साथ इस बुक को आपके रिविजन एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए यूज करना चाहते हो देन ऑल्सो इट विल बी वेरी हैंडी बिकॉज यू विल फाइंड दीज काइंड ऑफ नोट्स from each of the topics as well, and this book exists for all the three sections: verbal, DILR and as well as quant, and obviously explanations, answers सब provided है इस book में। If you want to buy this particular book I will put the link in the description as well as in the pinned comment, you can check it out from there। So अब चलते हैं quant के books के तरफ and hopefully आपको DILR समझ आ गया होगा। You don't need to use any particular book, previous year CAT question, previous year mock questions and current year mock questions। Even if you have coaching material then also it's completely fine, but make sure you are not using any book because that can really slow down your preparation। इतने सारे repeated concepts and old concepts रहते हैं उस particular book में। DILR का pattern बिल्कुल change हो गया है after 2016। उस pattern में most of the books have still not adapted, so please do avoid books for DILR। क्वांट के लिए अगर मैं बात करूँ तो क्वांट के लिए yes you can use any standard book, there are many books that are available in the market and all of them are really good। there is Sarvesh as well which is really good, at the same time there is Nishchit K Sinha which is really good। काफ़ी लोग RD शर्मा भी यूज़ कर सकते हैं बट वो काफ़ी बेसिक बुक होता है। सो अगर आपका 10 लेवल तक क्लास 10 तक मैथ्स इतना अच्छा नहीं था देन यू कैन गो फॉर अ बेसिक बुक लाइक RD शर्मा एज वेल। अरुण शर्मा एज वेल इज अ गुड बुक, यू कैन यूज दैट एज वेल, काफ़ी लोग उसको भी यूज़ कर सकते हैं। सो दीज बुक्स आर देयर फॉर क्वांट सेक्शन। Nishit K Sinha and Sarvesh K Verma is probably was one of my earliest picks when I was preparing for CAT, but these days again previous year CAT questions, mock papers and coaching material जो होता है मैं ज़्यादा उसको प्रेफर करता था, स्पेशली कोचिंग मटेरियल को प्रेफर करता था एंड आई विल टेल यू द रीजन फॉर दैट एज वेल। सो क्वांट के बुक्स में एक प्रॉब्लम क्या होता है, इफ़ यू सी 300-400 प्रॉब्लम्स प्रोवाइडेड होते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक से, हाउ एवर काफ़ी सम्स सेम कॉन्सेप्ट के रिपीटेड होते हैं बिकॉज 300-400 सम्स इट्स नॉट प्रैक्टिकल एज वेल। आप अगर 100 सम्स करते हो एक पर्टिकुलर टॉपिक से एंड डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के करते हो मोस्ट प्रॉब्ली यू विल कवर ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स दैट यू कुड हैव प्रैक्टिस्ड। बट जब उसको 300-400-500 प्रॉब्लम्स कर दिए जाते हैं बिकॉज द बुक्स हैव टू शो दैट दे हैव कॉन्टेंट एज वेल राइट, तो उसके लिए प्रॉब्लम क्या हो जाती है, काफ़ी सारे रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स रहते हैं। सो यू डू द फर्स्ट प्रॉब्लम, यू डू द सेकंड प्रॉब्लम एंड यू कीप डूइंग द 10th प्रॉब्लम एज वेल एंड काफ़ी सारे 7-8 सेम टाइप के सम्स रहते हैं जस्ट द वैल्यूज हैव बीन चेंज, सो दैट डेफिनेटली डजंट हेल्प। तो अगर आप बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो इसको टैकल करने के लिए आप क्या कर सकते हो, solve the first problem and I have said this many times, solve the first problem, solve the fifth problem, solve the ninth problem, solve the 13th problem and इस तरीके से आप एक arithmetic progression में जाओ। Don't go for solving the first question, second question, third question। उससे क्या होता है, people practice the first 100-200 problems, उसके बाद जो लास्ट के 300 problems होते हैं वो छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि I have practiced enough, 100-200 problems practice कर लिए एक particular topic से, लेकिन आपने different concepts के problem नहीं practice किए हैं, आपने सेम ही concept के problems practice किए हैं, just कैलकुलेशन डिफरेंट था उन पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स का। इसलिए आप बुक के एक पर्टिकुलर चैप्टर के एंड तक जाओ, ज़रूरी नहीं है आप लेवल 3 तक करो, उसको लेवल 1 एंड लेवल 2 के प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करना, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर कैट। एंड आप उसको एंड तक सॉल्व करना, एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज को एंड तक सॉल्व करना एंड फॉर दैट आप ऐसे यूज़ कर सकते हो फर्स्ट प्रॉब्लम, फिफ्थ प्रॉब्लम एंड सो ऑन। आप सीक्वेंशियली सॉल्व करने मत जाओ बिकॉज सीक्वेंशियली आप देखोगे मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स हैव रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स विद जस्ट चेंज ऑफ वैल्यूज। सो इसलिए क्वांट के लिए भी मैं कोचिंग मटेरियल एंड प्रीवियस ईयर कैट क्वेश्चंस प्रेफर करता था बिकॉज देयर इन कोचिंग मटेरियल यू विल फाइंड 50-60 प्रॉब्लम्स ओनली, बट उसमें से 30-35 प्रॉब्लम्स नए कॉन्सेप्ट्स के रहेंगे, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के रहेंगे एंड दैट इज समथिंग दैट यू वांट टू हैव इन योर क्वांट पेपर। मुझे नहीं प्रैक्टिस करना था सेम कॉन्सेप्ट्स के 10-15 प्रॉब्लम्स जस्ट टू प्रैक्टिस कैलकुलेशन। यस, एक दो प्रॉब्लम सेम कॉन्सेप्ट्स के रिपीट करना इट हेल्प्स यू स्ट्रेंथन दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, बट उसी कॉन्सेप्ट के 10 सम 15 सम्स करना डज नॉट मेक सेंस टू मी। इसलिए अगर आप बुक फॉलो करते हो then use the strategy that I have mentioned, otherwise you can also follow the coaching materials, again the mock tests as well as the previous year CAT questions for your quant paper as well। so ये कुछ books है that you can refer to, make sure आप multiple books मत use करना, आप किसी एक book को pick up करना and that is more than enough। and याद रखना अगर आपका जो book आपने अगर कोई book buy कर लिया and that does not fall in this particular category then also it's completely fine, आप उस book से prepare करो, most of the books will give you good result unless and until you think that you are satisfied with
with that book, it's perfectly fine. You don't need to keep switching between different books and be confused. अगर आप जितना ज़्यादा सोचोगे about the right books, that will confuse you even more. And apart from this, as I've already said, काफ़ी सारे free materials available होते हैं, free practice sets available होते हैं. For example, जैसे मैंने बताया, मेरे पोर्टल में भी मैं फ्री क्वांट प्रॉब्लम्स अपलोड कर रहा हूँ, फ्री DILR सेट्स अपलोड कर रहा हूँ, फ्री रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेट्स भी अपलोड कर रहा हूँ. सो आप वहाँ जाके मल्टीपल सेट्स एंड मल्टीपल चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पिन कमेंट में डाल दूंगा, so that you can access it from there. So that's it for this particular video. Hope I have clarified a lot of doubts for you. So see you in the next one.